आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें फिर एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे सके। आज प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। किसी भी हालात में आप हैं या किसी भी हालात में आज आप फंसे हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि आज मैं बहुत सारी चिंताओं, बहुत सारी परेशानियों में आज मैं फंसा हूं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में वो आशीष देगा और मुझे किसी तरीके से गिरने नहीं देगा। या घर में, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी तरीके से आपको परमेश्वर वो संभालेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन की ठोकरें कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात हमें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी हर तरीके से आपकी मदद करता और सहायता करता है। कभी परिवार की समस्या होती, कभी आर्थिक तंगी होती है, कभी रिश्तों की समस्याएं होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, कभी बीमारी होती है और कभी हमारी अपनी कमजोरी होती है, कभी हमारे खुद की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम नहीं ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स रहेंगी, आर्थिक तंगी रहेगी, रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तरह तरह की बीमारियां रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी। परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको धैर्य और विश्वास रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, सब मिल करके हमें अंदर से हिला देते हैं। जब सारी चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं, परिवार की हो, आर्थिक हो, रिश्तों की, बीमारी की, समस्याओं की, प्रॉब्लम्स की, जब ये सारी चीजें होती हैं तो एक इंसान कितना सहन कर सकता है या कितना चल सकता है? कुछ ही समय तक हो सकता है, वरना वो अपने जीवन को बहुत ज्यादा चिंताओं में, डिप्रेशन में जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे अब हम खड़े नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में दोबारा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है। लेकिन आज प्रभु एक बात आपसे कह रहा है, मत डर, आज मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बरकत दूंगा। जैसे कि भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर लिखा है यहाँ पे, वह तुझे ठोकर ना दिखाने देगा, तेरी रक्षा से ना उगेगा। परमेश्वर वचन यहाँ पे 3 में कहता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ, परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन वह तुझे किसी प्रकार की ठोकर ना खाने देगा। ना ही आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की ठोकर लगेगी। वो तेरा रक्षक है, वो तुझसे कभी उगेगा नहीं, तुझसे कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को देखभाल करना अच्छी तरीके से जानता है। यहाँ से परमेश्वर वचन क्या कहता है यीशु मसीह कहते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, आज अभी इसी समय मैं तुझे ठोकर खाने नहीं दूंगा। जो लोग तुझे गिरना देखना चाहते हैं, पर तुझे परमेश्वर यहाँ पे उठाना चाहता है। और परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लोग, संसार के लोग, तो हर इंसान में यही होता है कि एक दूसरे से जलन, ईर्षा, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है, पर परमेश्वर का हाथ तेरी ऊपर और तेरे जीवन में हमेशा बना रहेगा और वो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपसे प्रेम करता है और आपको बहुत सारी आशीष देता है। इसीलिए एक घटना को हम यदि जिक्र करें, यहाँ पे बात करें, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन पतरस को जिस तरीके से पानी पर जब चलना था, तो उसके जीवन में एक प्रॉब्लम्स आती हैं। पतरस पानी पर चल रहा था, तब जब तक उसकी नजर यीशु पर थी तब तक वो आसानी से चल रहा था। वह थोड़ा सा चला था और किसी तूफान ने उसे गिरा दिया। वह गिरने, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, और किसी तूफान ने उसे गिराया नहीं, लेकिन जैसे ही उसने परिस्थितियों को देखा, लहरें, आंधी, डर, और वह डूबने लगा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, जब पतरस प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, उसे विश्वास था कि यीशु मसीह के पास में पहुंच जाऊंगा, पानी में चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो लहरों को देखने लगा, आंधियों को देखने लगा, उसके अंदर डर लगने लगा कि मैं अब डूब जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास कम हुआ था। इसीलिए वह, कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, उसी समय वो डूबने लगा और उसी क्षण यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर ये कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसीलिए आज वही यीशु कहते हैं, इतनी बार लहरें आपके जीवन में आए, कितनी भी ठोकरें आपके जीवन में लगे, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। कितनी भी कठिनाइयों का सामना आप क्यों न कर रहे हो, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद और सहायता करूंगा। इसीलिए
आपकी कमजोरी से परमेश्वर की ताकत हो सकता है। आज तू जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, आज तू अपनी जिंदगी में तरह तरह की चीजों से थका होगा, महसूस करता होगा, गिर चुका होगा, और तेरी ताकत अनेक प्रकार की चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी तक वो खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी शक्ति निर्बलता में प्रकट होती है। दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 12 वचन नंबर 9 में यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसे नहीं, जब तू कमजोर होता है तब परमेश्वर की शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है। तू गिरेगा नहीं, क्योंकि तेरे पीछे परमेश्वर खड़ा है। आज का दिन बदलने वाला है, यह आपको धैर्य और विश्वास रखना है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज का दिन तूफानों से हारने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हाथ को पकड़ के ऊंचाइयों तक चलने की आज हमें जरूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तू चाहे जितनी भी कठिनाइयों से अपने जीवन में गुजर रहा हो, लेकिन आज प्रभु कहता है, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, और मैं तेरी हर प्रकार की मंजिल तक तुझे मैं साथ ले जाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे बरकत दूंगा। वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर में, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बेटे और बेटों के जीवन से निकलने पाए। आज इतने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज इतने यंग आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, जिनको नौकरी चाहिए, वो नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। प्रभु हर तरीके से आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय उपस्थित होकर के हम अपने हाथों को आपके सामने फैलाते हैं कि प्रभु हमें वो आशीष दें। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिले। आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की समस्याएं जो अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके बच्चे आपकी बातों का पालन नहीं करते, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बेटा अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, उसकी बातों को पालन करे, फॉलो करे पिता परमेश्वर की। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छे रास्ता ही दिखाती है। ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसी कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को बुरे रास्ते सिखाता हो, गलत रास्ते सिखाता हो कि गलत काम करो, ये करो, वो करो। नहीं परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने बेटे और बेटों को अभी तक आपने सुरक्षित रखा, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग की आशीष दी। हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ, सारी चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें, और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी
शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है। आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करेंगे, प्रभु मुझे वो सामर्थ, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए, और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए, लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं, बहुत दिन से अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता, भाई बहन को लेकर कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, हे सृष्टि मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, या मेरे बेटे और बेटियों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उससे तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम, कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष है। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशी आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर सकता हूं। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आमीन।